बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह के फजलो करम से 7 मुहर्रम के दिन हम सब ने तारीख़ी बीबी के अलावे की ज़ियारत की और अल्लाह से दुआ किया कि हमारे दिलों में जो अहले बैत की मोहब्बत है वो मोहब्बत में इजाफ़ा कर। जैसा कि आप सबको पता है कि करबला की जो जंग हुई वो हक़ और बातिल के बीच में हुई। हक़ इमाम हुसैन, बातिल यजीद और उसकी फौज, मगर जीत हक़ की हुई। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पे बैत करे, मगर इमाम हुसैन को ये गवारा नहीं था। इमाम हुसैन को सर कटाना गवारा था, पर उसके हाथ पे बैत करना गवारा नहीं था। जंग हुई, 72 शुहदाए करबला शहीद हुए। 100 साल गुजर गए करबला की जंग को, मगर तारीख गवाह है कि यजीद के ऊपर अजाब बरसता है और यजीद के ऊपर हम लानत भेजते हैं और हर जबान पर एक ही नाम रहता है, इमाम हुसैन का, क्योंकि उन्होंने हक के परचम को बुलंद किया। अपने जानों की पेशकश करके इस्लाम की अजमत के लिए, वक़ार के लिए और सच्चाई के लिए उन्होंने यजीद के सामने नहीं झुका। तो ये मुक़द्दस महीना कुर्बानियों का महीना है। मुहर्रम के महीने को हमें समझना चाहिए, ये कुर्बानियों को हमें दिल में बसाना चाहिए कि हम जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे। इमाम हुसैन ये साबित कर डाले कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है। वहां पर लश्कर था, यहाँ पर तादाद कम थी और इमाम हुसैन को अच्छी तरीके से पता था कि शहीद होना है, क्योंकि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमें आगे बढ़ते हुए हक के परचम को लहराते हुए शहीद होना है और इस्लाम की हिफाजत करना है, ये समझना चाहिए। और वो मुसलमान ही क्या जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये मुक़द्दस महीने में आप ये समझना चाहिए हक और बातिल के फ़र्क को। अगर से हम बातिल का साथ देंगे तो हम जहन्नमी है। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो, फ़ानी है ये ज़िंदगी, इसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर से आप हक का साथ देंगे तो आप अल्लाह के नज़रों में रुस्वा नहीं होंगे। इमाम हुसैन क्या पैगाम भेजे? इमाम हुसैन ये पैगाम भेजे कि जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। और जो ये लड़ाई थी हक और बातिल की, ये लड़ाई को हमें अच्छी तरीके से अपने दिलों में बसा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे पे चलना है, इमाम हुसैन के बताए हुए नक्शे पे चलना है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को इजाफा कर और अहले बैत की कुर्बानी जो पूरे देते हुए आए, वो कुर्बानियों का जो जज्बा है हमारे दिल में भी बेदार कर। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिंदगी जिए तो इमाम हुसैन की तरह और मौत का दामन पकड़े तो इमाम हुसैन की तरह। हम भी एक हाजत करते हैं इस मुक़द्दस महीने में, एक मुक़द्दस जगह पे, कि ऐ अल्लाह हमें भी शहीद का मर्तबा दे। तो शहीद का सबसे मर्तबा आला रहता है इस्लाम में। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस कुर्बानियों को समझो। और आज पूरों के दिलों में मातम है। क्यों मातम है? क्योंकि अहले बैत मुकम्मल तरीके से उस वक्त शहीद हुआ था। वो शहादत को हम अपने दिलों में बसा के आज मातम करते हैं। और मैं साथ ही साथ इस मुक़द्दस जगह से एक पैगाम भेजता हूँ कि आज जितने सियासतदान आ रहे वो सियासत की बात कर रहे, तो ऐ मलूनो, ऐ नामको, जरा समझ